राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग। और प्यारो जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। अगर आप अपने घर में ये मूर्तियों को लेकर आते हैं तो आपका घर का नाश हो सकता है। तो देखिए, जब भी हम अपने घर में कुछ ऐसी मूर्तियों को लेकर आते हैं तो जो हमको नहीं लानी चाहिए, पर हमें कुछ कोई लोग बताने वाला नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे आपको नहीं करनी होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो कि आपको बहुत जरूरी है। आप अनजाने में ही करते हो, आपको लगता है कि हमसे मतलब ये हम कर रहे हैं या हम इन चीजों को लेकर आ रहे हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी या हमारे घर में ये सारी चीजें अच्छी होंगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन पर सभी ने राखियां बांधी होंगी अपने भाइयों के लिए, ठीक है। भाइयों के लिए राखियां क्यों बांधी जाती हैं कि अपने हमारे जो भाई हैं उनकी जो आयु है वो लंबी हो, ठीक है। पर इसमें आप क्या कर देते हो, अपने भाई की उम्र घटा देते हो। कैसे घटाते हो, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। आप कुछ अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको बिल्कुल नहीं करनी होती है, पर आपको समझ में नहीं आता है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी। पूजनीय गुरुदेव महाराज हमारे बोलते हैं कि ये अगर आप लोग करते हो तो सच बता रही हूँ, आपकी दुर्गति हो जाती है। हमारे गुरुदेव महाराज भी बोलते हैं। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, नहीं कर देते हो, कितना बड़ा अपराध करते हो। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला अपराध आपका ये होता है, जब आप अपने भाइयों के लिए राखी लेकर आते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपको राखी कैसी लानी चाहिए कैसी नहीं लानी चाहिए। अगर उनपे भगवान की छवि अगर बनी हुई है तो आप ले आते हो, भगवान की छवि की राखी ले आते हो। फिर आपको लगता है कि अगर हम अपने भाइयों की कलाइयों पे वो छवि वाली राखी बांधेंगे तो हमारी भाई की आयु लंबी हो जाएगी। पर आपको नहीं पता कि आप लोगों ने क्या गलती की है, आप कितनी बड़ी दुर्गति कर दोगे अपने भाई की। आपको ये नहीं करना चाहिए। जो बांधने वाला है उसको तो कष्ट मिलता ही मिलता है, जो बंधवाने वाला है उसको भी कष्ट मिलता है। देखिए मैं बताती, ये राखी सड़क पर मिली थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये राखी मैंने उठा ली। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की छवि इस पर बनी हुई है। आप पास से देख सकते हो इसको, देखो। आप इसको पास से भी दे सकते हो, इस पे श्री कृष्ण है और श्री राधा रानी की छवि बनी हुई है। तो ये राखी सड़क पे पड़ी हुई थी। अब ये सड़क पर पड़ी थी मतलब कितने पैरों से ये जा रही होगी राखी, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा होगा। आप लोग एक बार राखी बांध देते हो, आपको लगता है कि हमारे भाई की आयु बहुत लंबी हो जाएगी, हमारे भाई को बहुत सुख समृद्धि मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग अपराध कर देते हो, नाश का कारण आप ही खुद बनते हो और आपको पता नहीं होता है, ठीक है। ये छवि वाली जो राखी बांधी तो है, ये दोनों तरफ से होगी। जिसने बांधी है उसको भी पाप लगेगा और जिसने बंधवाई है उसको भी पाप लगेगा। यहाँ पर ये छवि जो है आप इसको हाथ में बंधवाई होगी, ठीक है। बंधवाने के बाद आपने वॉशरूम भी यूज किया होगा, गंदे संदे लोगों के साथ भी मिले होंगे। फिर आपने इसको खोलकर इधर उधर फेंक दिया। फिर फेंकने के बाद ये सड़क पे पड़ी थी, सड़क से कहीं कूड़े ढेर में जाती कहीं नाली में जाती, तो सोचो इसका कितना बड़ा आपको अपराध लगता। ये मेरे हाथ लगी। कहते ना कि भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की कृपा तो मुझ पर हमेशा है ही है, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। और ये छवि मुझे मिली तो मेरे दिमाग में कुछ आया कि इस राखी से मैं कुछ बना सकती हूँ जिससे मेरी छवि, मेरे लाला की छवि मेरे साथ हमेशा रहेगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो मैं वहां से उठा लाई, मेरे भाव ऐसे आए। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, क्योंकि आप लोग ऐसा अपराध नहीं करें। अगर तो आप छवि किसी की, ये राधा कृष्ण की छवि है क्योंकि ये तो मेरे प्राण दाता है ही है मेरे, ठीक है। पर आप किसी भी विग्रह की छवि की आप कोई भी राखी राखी बिल्कुल ना रहे। चाहे आप देखो फूलों की राखी बांध सकते हो, आप चावल की राखी बांध सकते हो, आप मोतियों की राखी बांध सकते हो, बहुत सारी राखियां आती हैं। पर आप विग्रह की राखी मत बांधना कभी भी। आप खुद अपने भाई की दुर्गति कर देते हो, अपनी भी दुर्गति करोगे, अपने भाई की भी दुर्गति करोगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे अन्नदाता हैं और ये नाली में पड़े पड़े और सोचो कि कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। ये तो श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर है कि ये मेरे हाथ लगे और मुझे अच्छा लगा इनको पा करके। दूसरा, आप क्या करते हो, जब आप टैटू बनवाते हो, टैटू भी आप विग्रह का बनवा लेते हो, उनके नाम का बनवा लेते हो कि ओम नमः शिवाय, विष्णु, कृष्ण, कृष्ण भगवान जी का, राधा रानी का, कोई भी टैटू खुदवा लेते हो। तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है। हमारे गुरुदेव महाराज भी मना करते हैं कि आपको कभी भी इस तरीके से टैटू नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि आप उल्टी सीधी जगह जाते हो, बाथरूम भी यूज करते हो, पसीना आपका आता है, विग्रह से होकर के जाता है, गंदा पानी आपके सर से होकर के विग्रह के ऊपर होकर के जाएगा। देखिए विग्रह मंदिर में ही विराजे जाते हैं, ठीक है।
और आपके हृदय में आप मन में बसाइए ना प्रभु को। आपको इधर उधर छाप कराने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को कि आप भगवान के हो। भगवान तो आपको खुद ही देख लेंगे। भगवान को बस दिल में बसाओ, अपने मुख में बसाओ, बस आपकी वाणी में प्रभु होने चाहिए, बस इतना करो। भगवान तो मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, भगवान आपके शरीर पर अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ऐसा अगर गंदा संदा पानी आपके शरीर से भगवान की छवि पे होकर के जाएगा, बाथरूम में जाओगे तो क्या होगा, आपकी दुर्गति होगी। आपको लगता है कि आप टैटू बनवा करके, भगवान के टैटू बनवा करके आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। ऐसा मत करो। भगवान भी, हमारे गुरुदेव भी मना करते हैं इस चीज के लिए। आप ऐसी कोई काम मत करो जिससे कि आपकी दुर्गति हो जाए, ये विनाश का कारण बनती है आपका। आपको पर लगता नहीं है। आप कभी ये बोलते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मैंने कितना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, मैंने कितना भी तरक्की कर लूं, कुछ भी कर लूं, फिर भी मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है, कभी अच्छा नहीं हो रहा, बरकत नहीं हो रही, मेरे घर में कलेशबाजी बची बनी रहती है। तो यही कारण है आपकी दुर्गति का। आपका यही कारण है आपकी दुर्गति का कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर करना है, देखो सेवा भाव रखना है आपको तो हृदय में रखिए। ठीक है, भगवान हर किसी में विराजमान है। आप जानवरों से प्रेम कीजिए, जानवर भगवान में भी है, उनको खाना खवाइए, उनको ये कराइए। तो देखो, मन में, हृदय में प्रभु होने चाहिए, मुख में प्रभु होने चाहिए। मंदिर में विराजे जाते हैं प्रभु, प्रभु प्रभु की छवि तो सिर्फ मंदिर में ही अच्छी लगती है, आपके शरीर पर अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि अगर किसी भगवान का नाम आपको अपने शरीर पर रखना ही है तो अपनी जीवा पे रखिए। भगवान का नाम जाप करिए। जो भी भगवान को आप, जो भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी, कोई भी भगवान को आप मानते हो, उनका नाम अपनी जीवा पे रखिए और पूरे दिन जाप कीजिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, आपको अच्छा भी लगेगा, संतुष्टि मिलेगी, आपकी मानसिकता है वो भी अच्छी होगी, आपका काम भी बनेगा। भगवान भी 24 घंटे में एक बार जरूर सुनते हैं आपकी, पर वो आपको सुनने कैसे वाले हैं ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म ही आपके सबसे बड़े होते हैं। धन पाया तो क्या पाया, हरि नाम पाकर देखो, श्री राधा रानी का नाम पा करके देखो, उसमें ही अमृत समाया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, ठीक है, अगर आपके आसपास भी कोई अगर ऐसी गलती करता है तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई ऐसा मत करो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। आपको भी पुण्य मिलेगा। आते हो इस बारे में कि आपको कभी भी विग्रह की राखी नहीं लेनी है, या कभी भी आपको ये नहीं करना है, कभी आपको टैटू भगवान का नहीं गुदवाना है, ज्यादा पुण्य मिलेगा। पुण्य इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने भगवान का प्रचार किया। तो जरूर ध्यान रखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।